कांग्रेस मुख्यालय पर महाकुंभ को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राज, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस ने महाकुंभ की वीडियो जारी कर वहां की अव्यवस्थाओं की खोली पोल। प्रयागराज के महाकुंभ में ये जो सरकार जो लोगों के गुमराह कर रही है वह दिखावा कर रही है। अजय राय, जो कि व्यवस्था चली आ रही है सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है। चाहे शाही स्नान हो, कल्पवास हो या आज सब परेशान है राय। वहाँ पर गुजरात के बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ का ठेका दिया गया है, वहाँ का सारा काम गुजराती ही कर रहे हैं। पूरे महाकुंभ को राजनीतिक बना दिया है। वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है, डिसीजन महाकुंभ में हो रहा है। केवल राजनीतिक संदेश दे रहे हैं राय। फरवरी में हम सब जाएंगे और वहां स्नान करेंगे राय। सांसद उज्ज्वल रमण सिंह का बयान। अत्याधुनिक और सांस्कृतिक धरोहर है प्रयागराज। जिस तरह से महाकुंभ को फोटो वर्चुअलिटी का एक अवसर बना रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से महाकुंभ में भ्रष्टाचार हुआ और श्रद्धालुओं की दिक्कत भी बढ़ी। सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 सरकार दफ्तरों का प्लान हुआ। प्रयागराज में स्वास्थ्य से नाम पर कुछ ही नहीं है। सांसद, प्रयागराज में मेट्रो की घोषणा कर 2016 में की गई थी, बाद में बीजेपी ने उसे घोषणा किया था, लेकिन उसका काम आज तक नहीं होगा। मैं चाहता हूं प्रयागराज में आम लोग आम तरीके से आए। आपको बता दें, ये VIP कल्चर का मेला नहीं है। आप चले जाओ तो मेले का हूटर और सायरान सुनाई देता है। महाकुंभ को सिर्फ एक फोटो वर्चुअलिटी बना दिया गया है। सांसद, महाकुंभ के मेले में कल्पवासी परेशान है, न रहने की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था। सांसद, सरकार VIP के पीछे भाग रही है, इस वजह से प्रयागराज महाकुंभ में मेले में आग लगी। राजनीति का विषय नहीं है, हम लोगों के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सांसद, महाकुंभ में आम जनता परेशान है, कल्पवासी परेशान है, पुरोहित परेशान है, सब परेशान है क्योंकि सरकार की तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। सांसद, सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन मेले की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार लोगों को होनी चाहिए, वहीं 3 तारीख के बाद BIP लोगों को अनुमति देनी चाहिए। सांसद हर्ष पांडे की खबर, लखनऊ जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं आप सबको आज के सामने, जो आज प्रयागराज में महाकुंभ में पूरे देश और दुनिया को जो आज बड़ी बड़ी बातें बोलकर ये सरकार भ्रमित कर रही है, केवल एक इवेंट और एक दिखावा कर रही है। ये महाकुंभ हमारे आस्था का विषय, हमारे आस्था के साथ जुड़ा है, हमारे धर्म के साथ जुड़ा है। सैकड़ों साल, हजारों सालों से ये महाकुंभ होता चला आ रहा है। और ये इसको भी प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक इवेंट बना दिया। इवेंट के तौर पर इतनी बड़ी आस्था की चीजों को लोगों के सामने नुमाइश कर दी गई। आपने देखा होगा कि जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी, उन सारी व्यवस्थाओं को इस सरकार ने पूरी तरीके से बदल दिया, ध्वस्त कर दिया। चाहे वो स्नान, शाही स्नान जो है उनकी व्यवस्थाएं हो, चाहे आम जो आदमी स्नान करने वाला है, कल्पवास करने वाले। मुझे याद है, मैं छोटा था तो अपने नानी के लिए हम लोग जाकर वहां पर व्यवस्था करते थे और उनको ले जाकर गंगा जी स्नान कराते थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी। आज कल्पवास करने वाले पूरे परेशान हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की बातें वहां पर पूरी तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को सारा काम दे दिया गया है, जिसके बारे में सांसद ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। मैं तो जो जानता हूं कि लल्लू जी डेरा वाले बेचारे थे, उनका नाम ही पड़ गया डेरा वाले। वो डेरा वाले नहीं है, वह वैश्य है, पर उनकी खानदाने इतने सालों से काम करते करते वो डेरा वाले हो गए। वही इलाहाबाद प्रॉपर प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले, और वो सारा काम गुजराती कंपनियों को दे दिया गया है। 2019 में कुंभ में घोषणा हुआ था कि महाकुंभ 2025 में मेट्रो चलने लगेगी। 2019 में घोषणा किया था सरकार ने कि 25 में मेट्रो चलने लगेगी, जो अर्थपूर्ण था, और महाकुंभ में मेट्रो चलेगी।
और तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के इन्होंने किए उसकी सारी बातें आएंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शायद पूरे इस महाकुंभ को एक इवेंट बनाकर राजनीतिक एक इवेंट बना दिया और कैबिनेट की मीटिंग वहां हो रही है। आप देख सकते हैं, अब इन्होंने कहा है वहां राजनीति नहीं, पूरी तरीके से राजनीति एक वहां पर जाकर स्थापित करने का प्रयास किया है कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है और कैबिनेट के डिसीजन महाकुंभ के अंदर हो रहे हैं। अगर महाकुंभ में डिसीजन हो रहे हैं तो धर्म का डिसीजन करिए, कुछ ऐसी चीजें करिए जो सर्व समाज के लिए करिए, और ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जिससे केवल और केवल राजनीतिक संदेश, एक धार्मिक स्थान से राजनीतिक संदेश देने का जो इन्होंने प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से इस महाकुंभ को राजनीति की तरफ ले जाकर इन्होंने धकेलने का काम किया है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग, हम अपने जितने भी आस्थावान लोग हैं, जो वहां जा रहे हैं, जो जाकर वहां स्नान कर रहे हैं, जो वहां पर जो अमृत वर्षा जो हुई उसका जो अमृत पान कर रहे हैं, मैं वहां सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर से हम सब लोग भी वहां पर फरवरी में हम सब लोग वहां जाएंगे और स्नान करेंगे और महाकुंभ में हर हर गंगे हर हर महादेव होगा। मैं आग्रह करूंगा अपने वहां के अभूतपूर्व सांसद प्रयागराज के, जो 40 साल बाद वहां पर इन्होंने एक बुलंदी की है, कि आप अपनी बात आप सबके सामने रखें। देश और विदेश के लोगों का, सभी गणमान्य लोगों का स्वागत है, लेकिन आम श्रद्धालु की तरह ये नहीं कि आप वीआईपी बनकर आए, आपने सारे रास्ते रोक दिए, आप मेले में चले जाएं, शहर में चले जाएं, दोनों तरफ आदमी जूझ रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या मेले के अंदर कल्पवासियों की है। कल्पवासी परेशान है, न पानी की व्यवस्था, न शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था। और जो अभी आग की घटना जो घटी, उसमें 130 शिविर जलकर राख हो गए। निश्चित तौर से बहुत बड़ी घटना थी, ये भगवान की असीम कृपा थी। और अध्यक्ष जी के आदेश पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वहां पर मौके पर गया था। भगवान की असीम कृपा और जो दमकल कर्मी थे उनका अदम्य साहस, कि जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कोई ऐसा हताहत नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि वहां भगवत गीता और रामायण की प्रतियां जली हुई जो बची हुई मिली, तो भगवान की कृपा की वजह से ये सब संभव हो पाया। मैं कहना चाहूंगा सरकार वीआईपी के पीछे भाग रही थी, इसलिए ये सब घटनाएं हुई। आज भी पूरी की पूरी प्रदेश की सरकार इस महाकुंभ को राजनीतिकरण कर रही है। ये राजनीति का हमारा विषय नहीं, ये हमारी आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। इस आस्था के खिलवाड़ के साथ न कांग्रेस पार्टी और हम सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे और आगे भी करेंगे। इनके भ्रष्टाचार की कड़ी आज भी कहेंगे और संसद में भी इस बात को उठाने का हम प्रयास करेंगे। पिछले भी सत्र में हमने लगाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। वहां 200 करोड़ का स्लीपर का काम स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, सिक्किम सरकार को दिया जाता था। इस सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया और अपने चुनिंदा ठेकेदारों के माध्यम से उस कार्य को करवाया। और वो ठेकेदार लोग थे जिनको उसका अनुभव भी प्राप्त नहीं था। इसकी वजह से दिल्ली में पॉन्टून का ब्रिज, और पॉन्टून के ब्रिज में अगर मैं दिखा दूं कैसे स्लीपर लगे हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला है इस स्लीपर के कॉन्ट्रैक्ट में। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा, मेले में कल्पवासी परेशान है। तीर्थ पुरोहित है, उनको ऐसी जगह दे दी गई जहां पर कोई आदमी जाएगा ही नहीं, इतनी दूर उनको कर दिया गया है संगम से, जो कि हमारे एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तीर्थ पुरोहितों का, कल्पवासियों का जो नाविक है वो परेशान है सरकार के मनमाने रवैये से। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, आम श्रद्धालु परेशान है, आम जनता प्रयागराज की परेशान है, कल्पवासी परेशान है, तीर्थ पुरोहित परेशान है, और जो नाव चलाने वाले लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि सरकार
की तरफ से जिस तरीके की बंदिशें लागू की जा रही हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर इलाहाबाद अभी मौनी अमावस्या का नहाना आ रहा है, प्रयागराज के चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया, आप प्रयागराज स्टेशन से उतर जाइए और मेले तक कहीं पर शौचालय की व्यवस्था सार्वजनिक नहीं है। हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? दरवाजा खटखटा खटखटा महिलाओं ने, वृद्ध लोगों ने, लोगों के घरों में जाकर जो है इसी तरह जो है अपना समय बिताया, क्योंकि सरकार की व्यवस्था मकर संक्रांति के समय सुचारू रूप से नहीं थी। उसका मुख्य कारण क्या है? अगर आप जाएं तो सिर्फ वीआईपी लोगों का तांता लगा हुआ है। अधिकारी वीआईपी के पीछे भाग रहा है और वीआईपी के लिए परेशान है कि उसकी फोटो खींच जाए। तो मैं सिर्फ यही सभी लोगों से, जो लोग वहां जा रहे हैं आम श्रद्धालु की तरह जाए तो प्रयागराज की भूमि, प्रयागराज की धरा पर उनका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। लेकिन वीआईपी की तरह आएंगे तो कहीं न कहीं मेला प्रभावित हो रहा है।